हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू राइज अप लर्निंग। दिस इज योर सत्यन तिवारी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आपका बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बेसिक मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट के। तो गाइस, जैसा कि बात करें बेसिक मैथ्स से, तो बेसिक मैथ्स वो है चैप्टर्स है जो कि दोस्तों आपका इसके बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, अगर बात करें बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स, एक प्रकार से आपको देखा जाए तो बेस ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स का जो बेस फाउंडेशन है वो बेसिक मैथ्स है, जिनके अकॉर्डिंग आपको, जिनके बिना आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक मैथ्स एक प्रकार से आपको फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। हालांकि ये आपका कोई अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको अलग से पढ़ाया जाता है। बेसिक मैथ्स से ये मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं, फार्मूलाज रहते हैं जो आपको बेसिक, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में डिस्कस, जो कि यूज होते हैं। तो बात करेंगे आपका बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के इंपॉर्टेंस। तो गाइस, इसमें अगर बात करें तो आपको इसमें फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी मैथ्स के फार्मूले हैं वो सारा डिस्कस कर देंगे। तो चाहे वो किसी भी चैप्टर्स का हो, तो इसमें, और जैसे और जगह आप देखेंगे तो आपको करीब आपको जो भी बेसिक मैथ्स जो रूल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अदर चैप्टर्स, मैथ्स के अदर चैप्टर्स के भी फार्मूला जो यूज करते हैं होते हैं, उनको वह आपको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स में यूज होने वाले सारे फार्मूलाज हैं उसमें आपको कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। सो गाइज, इसमें केवल आपको लेकिन फार्मूला और अभी के लिए फार्मूला और कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आपको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के लास्ट तक। तो गाइज, इस चैनल पे आपको अब धीरे धीरे फिजिक्स से और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, आप इसको देखने के बाद लगभग 90% आप न्यूमेरिकल कर लेंगे केवल इसी के साथ। तो गाइज, बात करते हैं सबसे पहले बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स। तो बेसिक मैथ्स, जैसा कि आपको बताया गया कि फिजिक्स में यूज होने वाले मैथमेटिकल जितने भी टूल्स हैं, तो दोस्तों बिना इसके आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल हिलने तक वाला नहीं है। तो बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। तो अगर मैथ्स फास्ट, तो बात करें सबसे पहले बेसिक मैथ्स में यूज होने वाले, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बात की जाए तो ये सभी, जैसे जो भी आपको फार्मूलाज फिजिक्स में यूज होते हैं बेसिक मैथ्स के, तो उसके बारे में बात कर जाए तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें गाइज एक फार्मूला है जो आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अक्सर यूज होते आपको दिखाई दे सकता है, मिल जाता है। तो उसको बात करें तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जैसे कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू होती है, तो कभी कभी क्या है कि आपका न्यूमेरिकल से मोशन इन प्लेन या स्ट्रेट लाइन या आपका रोटेशन वगैरह में आपको क्वेश्चन से ये सब फार्मूला यूज करना पड़ जाता है। तो आपको गाइज बात करें बेसिक में, तो आपका इसका जो एक्स की वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अगर स्टेट में अगर आपका राइट की जाए, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो गाइज, अगर x की वैल्यू निकालना है तो पहला फार्मूला जो कि यूज हो जाता है कभी कभी फिजिक्स में, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये आपका यूज होता है। उसके बाद गाइज बात करें, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके होंगे दो रूट्स आपका x1 प्लस x2, सॉरी x1 एंड x2, ये आपका दो रूट्स हैं। तो ये एक फार्मूला, दो फार्मूला आपका ये भी यूज हो जाता है कहीं कहीं, सम ऑफ रूट्स, जैसे x1 एंड x2 ये आपका दो दो रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स का और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूलाज ये भी यूज हो जाते हैं कहीं कहीं न्यूमेरिकल में। तो इसको बात की जाए तो सम ऑफ रूट्स आप होते हैं, तो x1 प्लस x2, इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, ये आपका जो कांस्टेंट है इसका। तो ये dx, इसका जो a, सो इसका b को लेकर b बाई माइनस बी बाई ए करेंगे तो आपका जो है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आ जाएगा। अगर यही प्रोडक्ट ऑफ फार्मूला x1 इंटू x2
ये कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट सी बाई ए, ये आपका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूल का। ये ये दोस्तों कुछ बेसिक से फार्मूला है क्लास 11th मैथमेटिक्स के, जो कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल यूज हो जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है, जो कि आपको कहीं कहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो कि बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर्स है, ये दोस्तों फार्मूला आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो आपका इसका फार्मूला है, यूज हो जाता है फिजिक्स में कभी कभी। तो बाइनोमियल थ्योरम से ये एक फार्मूला आपको जो ध्यान में रखना है फिजिक्स के लिए। तो ये जैसे गाइज आपकी बात करें तो आपका जैसे 1 + x⁴n है, जहाँ पे n आपका कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, n आपका कोई सा भी नंबर हो। लेकिन अगर तो ये लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है, तो x जो है आपका मच मच लेस देन 1 है। x की वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मच मच लेस देन 1 होना चाहिए। यानी कि x जैसे 0.001 है या 0.002 है, ऐसे अगर आपके x की वैल्यू मच मच लेस देन 1 है, तो अगर आपका ये x की वैल्यू जैसे मान लो 0.00041, ये भी जो भी आप मच मच लेस देन 1 है, तो इसका वैल्यू गाइज आपका हो जाता है, ये आपका जो हो जाता है इसका वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट आप 1 + n x कर सकते हैं, ये आपका वैल्यू। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x का वैल्यू मच मच लेस देन 1 होना चाहिए। ये आपका फार्मूला एक है। तो गाइज वही बात करें, अगर माइनस केस में माइनस यहाँ पे है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस अगर x⁴n है इक्वल टू हो जाएगा 1 -nx, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये दो फार्मूला आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो कि फिजिक्स में यूज होता रहता है कहीं कहीं। तो गाइज अगर ये फार्मूला नहीं होता तो आपको बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है उसको यूज करना पड़ता है, लेकिन ये आपका डेरिवेशन करके डेरिवेशन जो मैथ में आपको डिराइव होता है, तो आपको ये फार्मूला याद करके चलना है बेसिक मैथ्स में। जैसा कि गाइज बात करें, चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिए, तो सारे इंपॉर्टेंट से चीज क्लास 12th 11 12th से रिलेटेड और सी यू ई टी 11 12th आप ये सारी फार्मूला जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जे नीट से सी यू ई टी और क्लास 12th 11 12th सभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखने चलना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, राजब प्लानिंग में आपको आगे आने वाले ढेर सारे दोस्तों आपको सपोर्टिव वीडियो इसमें मिलता रहेगा। तो बोर्ड से रिगार्डिंग भी आपका कोई कोर्सेस होगा, सी यू ई टी के रिगार्डिंग भी आपका लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा, टाइम मैनेज करके जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो फार्मूला है, तो लॉगरिथम लॉगरिथम बात करें तो लॉगरिथम दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स से, जो कि दोस्तों आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो बेसिक जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। तो बात करें लॉगरिथम के फार्मूलाज की, जैसे लॉग सबसे पहले इसका प्रोडक्ट रूल के कुछ फार्मूलाज है, जैसे लॉग एम एन, लॉग m इंटू एन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग लॉग m प्लस लॉग n। ठीक उसी प्रकार से गाइज यहाँ पे बात करें लॉग m/n, इसका जो होगा यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n, ये हो जाएगा आपका सेकंड फार्मूला। और सो तीसरा फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपका गाइस यूज होता है, जैसे लॉग बेस m पावर n, लॉग बेस m पावर, इसका जो फार्मूला होता है तो इसका जो पावर में n है वो आपको लॉग के सामने आ जाता है लॉग m। ये आपका जो है लॉग से रिलेटेड तीसरा फार्मूला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बेसिक मैथ्स के लिए आपका निकल के आ जाता है। फोर्थ बात करें तो गाइस जैसे आपका लॉग नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग मतलब लॉग ई बेस ई एम, ये आपका इसका वैल्यू अगर लॉग के टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे 2.303 आ जाता है। लॉग बेस ई पावर एम, लॉग बेस ई टू एम, इसका जो हो 2.303 लॉग, अगर इसका बेस 10 के
फॉर्म में फार्मूला है तो यहाँ पे आपका 2.303 आ जाता है। तो बेस 10 m आ जाता है इसका जो है फार्मूला। सो लॉग से रिलेटेड आपका ये लॉग से रिलेटेड गाइज ये आपका फोर्थ फार्मूला है। तो और आपका जो है कुछ लॉग्स की वैल्यूज हैं जो यूज होती रहती है फिजिक्स में, जो कि आपको याद करना होता है। तो गाइस बात करें तो एक लॉग टू की वैल्यू आपको याद करके रखना हो, जल्दी बहुत यूज होता है। इसका वैल्यू आपका 3010। तो ये सभी वैल्यू आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए भी रहते हैं, कहीं कहीं नहीं भी दिए रहते हैं। तो आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये सभी वैल्यूज आपको याद करना पड़ता है। तो ये दोस्तों लॉग से रिलेटेड आपका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स में यूज होते हैं। और गाइस नेक्स्ट बात करें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, इसको ध्यान में रखिए। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये दोस्तों फिजिक्स या न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले बहुत ही ये रूल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस पे आपको स्टार मार्क्स लगा दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कहीं कहीं दोस्तों आपको सही तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी, गाइस अगर बात करें कहीं कहीं आपका सही तरीके से सही मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं आता, क्योंकि इसमें ये भी रूल लगाने के बाद आंसर आ जाता है कभी कभी। ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस बात करें ये रूल की, तो अगर अगर P बाई क्यू इक्वल टू ए बाई बी है, ये रूल दोस्तों ये कहता है कि P बाई क्यू अगर इक्वल टू ए बाई बी है, तो ये दोस्तों देन तो जो अगर ये Q ये डिनोमिनेटर है, इसको अगर इसमें प्लस करें P में और P में माइनस करें अपॉन में करके, तो ये इक्वल होता है A के जो डिनोमिनेटर B है वो A में माइनस करे फिर प्लस करे A में अपॉन में करके। सो गाइस ये होता है आपका P प्लस क्यू, जैसे इसका डिनोमिनेटर इस पर प्लस करिए फिर इसे माइनस कर दीजिए न्यूमरेटर में, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, ये इक्वल हो जाता है इसके वाले का। तो ये इक्वल हो जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, जो कि अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज होते रहते हैं, मैथ्स से या फिजिक्स से या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होते रहते हैं। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहीं कहीं आपको ये यूज होता रहता है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो गाइज ये तो रहा आपका जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सो नेक्स्ट बात करें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 11th मैथ का टॉपिक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला की बात की जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अरिथमेटिक जैसे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन केवल कोई गिवन है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d या डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, लास्ट ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1d, ये आपका कोई भी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहला फार्मूला इसका जो गाइज आता है, जहाँ पे आप जानते हैं d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस है। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो पहला फार्मूला जैसे आप सम ऑफ ऑल टर्म, टोटल टर्म का अगर सम का फार्मूला हो तो इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सम ऑफ टर्म्स के फार्मूलाज हैं। दोस्तों अगर बात करें अगर लास्ट ए एन ये जो लास्ट टर्म है इसको अगर फाइंड करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला है ए एन लास्ट टर्म के फार्मूला है, वो आपका ए वन यानी कि पहला टर्म प्लस एन माइनस 1d। तो गाइज ये दूसरा फार्मूला है। उसके बाद गाइज जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो उसके बारे में बात करें तीसरा, तो ये दोस्तों आपका ये फार्मूला जो यूज कर रहा हूँ, जैसे आपका ये इसी चैप्टर मैथ्स में आपको डिराइव होकर ये फार्मूला आता है, जैसे जो कि बहुत ही आप कैलकुलेशन आपका आसान बनाता है। जैसे आपका कोई भी कंस्टेंट सीरियल आपका वन कोई भी आपका सम है कंसिस्टेंट
नेचुरल नंबर का, जैसे 1 + 2 + 3 आपका सीरियल वाइज जो नेचुरल नंबर है कंस्टेंटली, जिसमें आपको 1 का गैप होना चाहिए बस, तो उसका जो है सम है। अगर इस कंडीशन में आपको अगर सम करना पड़े n का, n तक आपका कितना भी नंबर हो, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, तो उसका जो फार्मूला है यहाँ पे, इसका सम का जो फार्मूला है इक्वल टू आप कर सकते हैं n × n+1 उसके बाई 2। ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म ट्रिक है, जो कि इससे आप सम इससे पता लगा सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार गाइस यहाँ पे अगर कंसिस्टेंटली स्क्वायर का सम हो, चौथे की अगर बात की जाए तो 1² + 2² + 3² + 4² डॉट डॉट n स्क्वायर तक हो, इसके सम के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे n, ये जो फार्मूला आपका शॉर्ट फार्मूला होता है n × n+1 × 2n+1। ये सभी फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये जो भी डिस्कस किए गए हैं, कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गाइज यहीं पे आपको अपॉन यहाँ पे 6 करके ये आपका जो है सम का फार्मूला आ ही जाता है, निकल के आ जाता है। सम का फार्मूला ये आपका निकल जाता है। सो गाइज ये रहा आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एपी। ठीक उसी प्रकार आपका जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि 12th का सॉरी मैथ्स 11 क्लास 11 मैथ का चैप्टर्स है, उसमें अगर इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात की जाए, जैसे आपका इसका जनरल टर्म ए, जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे आर इक्वल टू कॉमन रेशियो है, तो ए आर स्क्वायर ये कुछ आपका गिवन डॉट 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 करके ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, जहाँ पे आर इक्वल टू कॉमन रेशियो है, सी आर कॉमन रेशियो। तो इसमें दोस्तों बात करें सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का जो फार्मूलाज है उसका अगर देखा जाए तो आपका एस एन इक्वल टू होता है ए 1 - r⁻n अपॉन अपर 1 - r। ये आपका सम ऑफ सारे टर्म, सम ऑफ सारे टर्म्स के फार्मूला है। और गाइस अगर सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स की बात की जाए, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, अगर ये टर्म्स आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू तक है, n तक है, तब आपका ये फार्मूला यूज होगा। अगर इंफिनिटी टर्म को सम की बात की जाए तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है a/1 - r, क्योंकि यहाँ पे n आपका इनफाइनाइट हो जाता है, तो r की पावर इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू दोस्तों गाइस यहाँ पे r ही आएगा। सो ये आपका इसका r की पावर इनफाइनाइट, सो 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये सारे की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो नीचे a बचेगा। सो तो यहाँ पे ए ही बचेगा, तो ए बाई आर ये आपका जो है सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूलाज है, जहाँ पे दोस्तों आपको आर लेस देन 1 है, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। आर आपका 1 से लेस है, नहीं तो ये आपका टर्म जीरो हो जाएगा, सॉरी 1 से ग्रेटर है, नहीं आपका टर्म जीरो हो जाएगा, आर 1 से ग्रेटर है। सो गाइस ये रहा मैथ्स के कुछ बेसिक से फार्मूला, जो कि फिजिक्स में आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे 11 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आगे जाके जो भी, ये सभी फार्मूलाज बेसिक फार्मूलाज आपका यूज होते हुए दिखाई देंगे। सो गाइस अभी के लिए इस लेक्चर में आपको यहीं तक एंड करेंगे, इसके बाद आपका जो ट्राइग्नोमेट्री का रिलेटेड, तो अभी के लिए सो गाइस जो भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन करिए, उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये पीडीएफ। और नेक्स्ट की बात करें तो क्या अगले लेक्चर में क्या होगा, तो आपका जैसे अभी बहुत सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाकी है, जो कि दोस्तों जैसे बात करें ट्राइग्नोमेट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन का, तो ये बेस फाउंडेशन है कैलकुलेशन का, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज है, इसको डिस्कस करना है। और जैसे इसमें गाइज आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फार्मूलाज, आइडेंटिटीज जो भी है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन लॉ, साइन लॉ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो लॉज हैं कुछ, साइन लॉ, अप्रोक्सीमेशन ऑफ ऑफ स्मॉल एंगल, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका बेसिक मैथ्स रिलेटेड कुछ आपका डिफरेंशिएशन का रूल होता है, DIFF
डिफरेंट सो डिफरेंशिएशन भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये दोस्तों आपको फिजिक्स के हार्ट एंड सोल है आपको कैलकुलेशन के लिए, फिजिक्स बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो इंटीग्रेशन डिस्कस करूंगा इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको अलग अलग वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स है मैक्सिमा एंड मिनिमा और बहुत सारे दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया कि सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको फिजिक्स में यूज होते हैं जो कि आपको बहुत सारे इसके देखने के बाद आपको फिजिक्स के ये बेसिक मैथ्स का जो फार्मूलाज है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं बेस फिजिक्स में, ये भी आपको डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। तो फिलहाल गाइज अभी के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, चैनल को सपोर्ट करिए। आज से आपको यहाँ पे डेली एक एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा और आपके डिमांड पे जो भी लेक्चर चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जैसा कि बात करूँ मैं अपने बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा इस चैनल पर। आप जो भी कमियां हो आप चैनल में ज़रूर बताइए। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।